लेट्स कंटिन्यू विद 9.3 हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ। ठीक है, अब हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ आपके 3 अल्फाज हैं जो हर जगह साइंस में आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ फिजिक्स में, ये पूरी साइंस में आते हैं एंड साथ में मैथ में भी आते हैं कि आपके हाइपोथेसिस क्या होते हैं, थ्योरी क्या होते हैं, लॉ क्या होते हैं। ये है ना आपके मैथ्स में भी चैप्टर 9 में आएगा आई बिलीव। ठीक है, लेकिन अब है ना हम इनके बारे में पढ़ते हैं क्या होती है। सबसे पहले हाइपोथेसिस की डेफिनेशन देखते हैं। अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव असम्पशन और एक्सप्लेनेशन मेड बिफोर एनी रिसर्च दैट कैन बी वेरीफाइड बाय फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्या मतलब, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये है ना बॉल को मैंने ऊपर फेंका हवा, एक्चुअली बॉल पर एक अलग कलर से बनाते हैं। बॉल को मैंने हवा में ऐसे ही फेंका। ठीक है, ये हो गई आपकी बॉल। ठीक है, हवा में है ना आपकी जो बॉल है वो जाती है और ऐसे ही यहाँ पे गिरती है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि लेट्स से साल है आपका 1500। ठीक है, 500 साल पुराना। तब हमें पता नहीं होता था ग्रेविटी वगैरह क्या होती थी। लेकिन मैं एक है ना हाइपोथेसिस बनाता हूँ। ठीक है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये होती है कि मैंने कुछ भी है ना रिसर्च वगैरह कुछ नहीं की, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मुझे एक आइडिया है। वो मुझे आइडिया ये आया कि ये जो आपका बॉल है ये नीचे इसलिए गिर रहा है। ठीक है, आपकी जो बॉल है वो नीचे इसलिए गिर रही है क्योंकि एक फोर्स है। ठीक है, देयर इज अ फोर्स पुलिंग इट डाउन। ठीक है, कौन सी फोर्स है हमें नहीं पता, लेकिन मुझे एक आइडिया आया। ठीक है, अब वो आइडिया मेरा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे एक आइडिया आया और मेरा आइडिया ये कहता है कि यार ये बॉल इसलिए नीचे गिर रही है क्योंकि क्योंकि एक कोई फोर्स है उसको नीचे खींच रही है। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन जो भी है, ये जो अभी मैंने किया ना ये हाइपोथेसिस। ठीक है, एक आप एक्सप्लेनेशन या असम्पशन मेक करते हैं जैसे अभी मैंने की बिफोर एनी रिसर्च। मतलब बिफोर आप है ना कोई, मतलब सिर्फ आइडिया है, कोई रॉ आइडिया है, आपने सोचा ये आइडिया मुझे आया। ठीक है, आपने है ना कोई कुछ नहीं किया, अभी तक प्रूफ नहीं किया उसको। ठीक है, ये जो अभी है ये सिर्फ आइडिएशन फेज है, सिर्फ आइडिया मुझे आया है। ठीक है, ये क्या है, आइडिया। मैंने कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, मैंने कोई टेस्टिंग नहीं की अभी तक, सिर्फ मुझे आइडिया। ठीक है, आइडिया मुझे क्या आया कि बॉल आपकी नीचे गिर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ठीक है, एक और आइडिया मुझे आता है। लेट्स से मैंने एक सर्किट बनाया। ठीक है, जो अभी मैंने यहाँ पे नहीं, सर्किट नीचे बनाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, सर्किट बनाता हूँ। सर्किट इन द सेंस, ये मेरी बैटरी हो गई यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया विथ अ लाइट बल्ब। ठीक है, और ये मेरी है ना बैटरी यहाँ पे वापसी आ गई और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है और उस साइड पे नेगेटिव बैटरी हो गई और वो मेरा लाइट बल्ब है वहाँ पे। मैं है ना एक हाइपोथेसिस बनाता हूँ। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या बनाता हूँ कि यार मेरे जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, ठीक है, ये जहाँ से मैंने हाइपोथेसिस बनाई, मेरे प्रोटॉन्स हैं वो इस साइड से निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, वो इस साइड पे आते हैं बल्ब में, लाइट बल्ब को चार्ज अप करते हैं, फिर यहाँ से है ना इलेक्ट्रॉन्स आपके सॉरी प्रोटॉन्स निकलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स घूम फिर के वापसी फिर इस नेगेटिव साइड पे आ जाते हैं।
ये मेरी हाइपोथेसिस है। अब मेरी हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई क्या कि मेरी बैटरी से है ना पॉजिटिव प्रोटॉन्स है वो निकल के घूम फिर के मेरे लाइट बल्ब को चार्ज करके वापसी है ना मेरे बैटरी में आ जाती है। ये मैंने क्या बनाई, एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कैन बी राइट और रॉन्ग। इस केस में जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई है वो गलत है, ठीक है। ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। होता ये नहीं है कि आपके प्रोटॉन्स मूव करते हैं। प्रोटॉन्स ऐसे ही मूव नहीं करते, जबकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे ही मूव करते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स इन रियल लाइफ, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना ऐसे ही निकलते हैं और ऐसे ही घूमते हैं, ठीक है। वो बाद में आता है उसके ऊपर, लेकिन असल में ये होता है। लेकिन मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई, बोला प्रोटॉन्स मेरे से ही घूम के मुझे है ना बिजली देते हैं। ये अगेन मैंने क्या किया, एक आइडिया आया, मैंने अजम्पशन ली है एक्सप्लेन करने के लिए किसी चीज को, ठीक है। और मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने आई हैव नॉट एक्सपेरिमेंट, ये याद रखना है, नो एक्सपेरिमेंटेशन येट, सिर्फ आइडिया है, ठीक है। इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। और अगर हम नोट्स में आते हैं तो मैंने नोट्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एजुकेटेड गेस और प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन। आप है ना तुक्का मार रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं एक कोई चीज को बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस। लिमिटेड एविडेंस मतलब आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। सो ऐसे आपकी एक हाइपोथेसिस आती है। अब यहाँ पे देखें, अ साइंटिस्ट में हाइपोथेसाइज दैट अ न्यू ड्रग कैन लोअर ब्लड प्रेशर। मैंने है ना एक ऐसी दवाई बनानी जिससे है ना मेरा बीपी है ना बंदा, और मेरा है ना बीपी गिर सकता है। मुझे एक आइडिया है, मैंने बोला यार एक नया है ना, मैं कोई है ना दवाई बनाता हूँ जिससे मेरा ब्लड प्रेशर गिरने लग जाए। ऑल्दो मुझे नहीं पता कि क्या वो असल में ब्लड प्रेशर को गिराएगा या नहीं, उसके लिए मुझे ड्रग को बनाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एंड प्रूफ निकालना पड़ेगा। लेकिन ये हाइपोथेसिस में नहीं होता। हाइपोथेसिस में आप सिर्फ आइडिया ले रहे हैं एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर एक तुक्का मार रहे हैं, एजुकेटेड गेस, ठीक है। ये होती है आपकी हाइपोथेसिस। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना है किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर आते हैं थ्योरी। अगर आप फिर थ्योरी में क्या करते हैं, आप है ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। आप एक हाइपोथेसिस को लेते हैं, फिर उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। आपने हाइपोथेसिस को लिया, ठीक है, जो आपका आइडिया था। जैसे पहले था हमारा कि ये जो मेरी बॉल है नीचे गिरी है इसलिए क्योंकि एक फोर्स है वहां पे, या फिर यहाँ पे था कि मेरे प्रोटॉन्स ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है। या फिर इधर था कि है ना मैं एक ऐसा ड्रग, एक दवाई बनाऊंगा, एक ड्रग ऐसा बनाऊंगा जो मेरा ब्लड प्रेशर कम करे। ये मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई, एक आइडिया लिया। अब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मुझे जो रिजल्ट मिलता है, उससे मैं कहता हूँ थ्योरी। टू पुट अ हाइपोथेसिस इनटू अ प्रूवन थ्योरी। आप हाइपोथेसिस को थ्योरी में कैसे कन्वर्ट करते हो? एक्सपेरिमेंट्स करते हो टू चैलेंज द हाइपोथेसिस। उस आइडिया को आप चैलेंज करते हो अलग अलग सिनारियोस में, आप है ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। जब आप वो एक्सपेरिमेंट करते हो साइंटिफिक मेथड, और मतलब ध्यान से आपको करना होता है, साइंटिफिक रूल्स होते हैं, और उसको करके आप है ना, जब आपके पास इनफ प्रूफ आ जाता है,
इतना एविडेंस आ जाता है कि आप कह सकते हो कि हाँ ये हाइपोथेसिस आपकी सही है, ठीक है, तो वो फिर थ्योरी में बन जाती है। आपने क्या किया, कोई भी आपका आइडिया था, आपने बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और बोला कि अब मैं देखूं कि ये क्या सही से चल रहा है या नहीं। अगर चल रहा है तो उसको मैं बोलूँगा थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ये जो सिनारियो था बॉल वाला, मैंने एक्सपेरिमेंट किए। कौन से एक्सपेरिमेंट किए वो जानने की जरूरत नहीं है, बट आई डिड सम एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बेसिस में मुझे पता चल जाता है कि हाँ देयर इज अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी जो इस बॉल को नीचे खींच रही है। तो मेरी अब है ना थ्योरी बन जाती है फिर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ये हो गया कि ये जो मेरा बल्ब था, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलता है कि असल में तो प्रोटॉन तो नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐसे यूं घूम रहे हैं, नॉट प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेरे है ना लाइट बल्ब को चार्ज कर रहे हैं। तो अब मेरी एक न्यू थ्योरी बनेगी, ठीक है। मेरी हाइपोथेसिस जो थी ना कि यार प्रोटॉन्स मेरे बल्ब को चार्ज कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगी और मेरी एक नई हाइपोथेसिस या थ्योरी बन जाएगी कि असल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेरे लाइट बल्ब को चार्ज कर रहे हैं, नॉट प्रोटॉन्स। ये वाली जो पुरानी वाली जो है ना, ये आपकी कैंसिल हो जाती है। फिर इसको मैं ये कर लेता हूँ, ये नहीं, अब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये आपकी है ना नई थ्योरी आ जाती है। हाइपोथेसिस अगेन आपकी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन थ्योरी आपकी है ना ऑलमोस्ट पार्शियली करेक्ट होती है, क्योंकि अगेन उसको आपने है ना एविडेंस प्रूफ देखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब किताब में ये लिखा हुआ है कि कौन सी थ्योरीज हैं, जैसे किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। ये आप पढ़ेंगे मैट्रिक और इंटर में, तो अभी है ना इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट ये थोड़ी सी थ्योरीज होती हैं, ठीक है। अब थ्योरी की थोड़ी सी डेफिनेशन पर आ जाते हैं, ठीक है, कि नोट्स में हमने क्या लिखी हुई है। या अ वेल सब्सटैंशिएटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। जो भी मेरी हाइपोथेसिस में जो मैंने तुक्का मारा था, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोड्यूस की थी, अब जो एक्सप्लेनेशन है मेरी, ठीक है, वो एक चीज को एक्सप्लेन तो कर रही है, फिनोमिना को एक एक्सप्लेन तो कर रही है, यस, लेकिन वो सपोर्टेड होती है बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड एविडेंस। आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने थ्योरीज निकाली, आपने प्रूफ वो किए, उससे है ना आप ये बोल सकते हो कि हाँ सही है, ये है ना मेरी थ्योरी है और है ना ये सही है, ठीक है। ऐसी थ्योरी आपकी बनती है। अब हम आते हैं लॉ पे, ठीक है, फॉर थ्योरी। अच्छा, थ्योरी के ऊपर एक और चीज, अ थ्योरी कैन बी प्रूवन रॉन्ग, ठीक है, ऑल्दो सही होती है, लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस स्लैश कंडीशंस, ठीक है। आपकी थ्योरी को आप है ना डिस्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अब लॉ जो हमारा होता है ना, वो आपका हमेशा सही है। लॉ एक ऐसी चीज है, एक स्टेटमेंट है जो हमेशा सही है और कभी आपकी गलत नहीं होगी, ठीक है। लॉ के ऊपर अगर हम डेफिनेशन निकालें यहाँ से, अ लॉ इज अ स्टेटमेंट, अ कंसाइज स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स कंसिस्टेंट नेचुरल फिनोमिना विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाई दे ऑकर। वो हमेशा सही होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में हमारे पास है ना हमेशा सही से नहीं होगी, लेकिन वो सही होगा आपका, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अ थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई अ फिनोमेना हैपन व्हाइल अ लॉ डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस, ठीक है। लॉ आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है, थ्योरी ये बताते हैं कि क्यों हो रहा है, ठीक है। ये आपको है ना पता होना चाहिए, ये है ना जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ गए हम, अ स्टेटमेंट दैट समराइजेस एंड ऑब्जर्व रेगुलरिटी और पैटर्न इन नेचर, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं ना कि सूरज जो आपका होता है सन, ठीक है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड ड्रॉप्स इन द वेस्ट। अगर आप देखेंगे कि आपका जो सूरज है वो ईस्ट साइड से ऊपर आता है, आपका सनराइज जो होता है सुबह को 6 बजे वो ईस्ट से होता है, राइट साइड से, और जो आपका जो सनसेट है, जो आपका सन जो गिरता है वो वेस्ट में होता है, ठीक है। ये आप है ना रोज देखते हैं, ऑब्जर्व रेगुलरिटी और पैटर्न इन नेचर, ठीक है। ये होता है आपका लॉ, ठीक है। लॉज डिस्क्राइब फिनोमेना दैट साइंटिस्ट हैव फाउंड टू बी प्रूवेबली ट्रू, ठीक है। इससे है ना लॉस के थ्रू आपकी डिस्कवरीज होती हैं और आपकी हाइपोथेसिस टेस्ट होती हैं, नई हाइपोथेसिस अगर आप बनाते हैं, और है ना फिर न्यू थ्योरीज भी निकलती हैं, ठीक है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जैसे हमने जो न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे ना चैप्टर नंबर 3 में या चैप्टर 4 में,
वो आपके लॉ हमेशा सही होंगे, गलत नहीं होंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या है आपका, ये भी हमेशा सही रहेगा। बॉयल्स लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, ये आप है ना आगे जाके क्लास 10 में पढ़ेंगे मैट्रिक में, लेकिन ये आपको है ना ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक लॉज एंड थ्योरीज आर कंसिडर्ड करेक्ट फैक्ट्स, ठीक है। हाउएवर थ्योरीज एंड लॉ कैन बी डिस्प्रूवन व्हेन न्यू एविडेंस अपीयर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको कहता हूँ, ये मैंने बोला था ना, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, वो क्या होता है कि नई न्यू चीज आ सकती है। वो न्यू क्या है वो आप ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम रोज देखते हैं कि आपका सन है वो ईस्ट से उगता है, ठीक है, और फिर जाके यहाँ पे है ना ड्रॉप होता है वेस्ट में, ठीक है। और ये हम सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन अगर एक ऐसा दिन आ गया जिसमें सन आपका असल में लेफ्ट साइड से, वेस्ट से ऐसे ही उगने लगता है और फिर ईस्ट में जाके गिरता है, तो फिर है ना वो आपकी जो लॉ है, थ्योरी है, वो डिस्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई दिन आया नहीं है कि हमने देखा हो कि यार आपका जो सूरज है वो राइट साइड से ना उगा हो। हमेशा रोज है ना राइट साइड से उगता हो, लेकिन अगर एक दिन ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, तो फिर है ना बोलेंगे कि अच्छा नहीं, ये थ्योरी और लॉ गलत है। वो न्यू एविडेंस आपने ढूंढना होता है, ठीक है। क्या होता है न्यू एविडेंस? फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई थी ना यहाँ पे, ये वाली, कि लाइट बल्ब जो आपका होता है वो प्रोटॉन्स नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। पुराने ज़मानों में ये होता था कि लोगों को लगता था प्रोटॉन्स घूमते थे, लेकिन बाद में जाके एक नया एविडेंस आया अराउंड 1800 था या 1900, जब आपके नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि आप लोग इतने सालों से गलतियां करते आ रहे हो। ये जो आप कह रहे हैं ना कि प्रोटॉन्स आपकी वायर में घूमते हैं और लाइट बल्ब को चार्ज करते हैं, वो प्रोटॉन्स नहीं होते, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर उन्होंने है ना ये थ्योरी और लॉ थी वो उन्होंने फिक्स की है, ठीक है। ऐसे आपकी है ना ये सारी आती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये अगेन आप जाके क्लास 12 में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता दूं न्यूटोनियन फिजिक्स थी, ठीक है, जो आपके न्यूटन भाई साहब ने फिजिक्स पढ़ाई थी, ठीक है। वो है ना बहुत सालों के लिए, 300 सालों के लिए, 400 सालों के लिए सही समझी गई थी। फिर आइंस्टाइन भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि न्यूटन साहब जो 400 साल पहले बोल के गए थे ना, वो थोड़ा सा गलत है, ये मेरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई। ये आप है ना अगेन क्लास 12 में पढ़ेंगे, अभी जानने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे है ना आपकी ये चीज़ आती है, ठीक है। फिर उसके अलावा एक और एग्जांपल दी हुई आपके लुइस पास्चर थे, उन्होंने है ना थ्योरीज डिस्प्रूव की। कौन सी? जानवरों में जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, कौन सी वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट जो पहले जानवरों में बीमारियां होती थी उनके बारे में लोग है ना थ्योरीज बनाते थे। लुइस पास्चर साहब आए, उन्होंने बोला कि आप लोग गलत बोल रहे हैं, ये लो मेरा काम, ये है ना सही है, ठीक है। ये है ना आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, और इसके बेसिस पे आप है ना नई हाइपोथेसिस और जो आपकी पुरानी थ्योरीज और लॉज हैं उनको आप बैकअप करते हैं या फिर उनको ज़्यादा सही से प्रूव करते हैं, और उससे है ना आप समझते हैं कि यार आपका नेचर कैसे चलता है, ठीक है। और मैंने आपको थ्योरी और लॉ के बारे में बताया था कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है।